सुखी बाजी, कैसे हैं आप? और ये गणपति का गाना तो टॉप टॉप ऑन टॉप है, हैशटैग है, प्यार है, एवरीथिंग है इसमें। कैसा लग रहा है इस गाने को करके? ये गाना भी पूरा आधा रिलीज किया, आधा और मतलब और भी है उसमें। सेल्फी ली जाती है, कैसे ली जाती है, गणपति जी के साथ कैसे सेल्फी लेते हैं, है ना। और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये मुझे अच्छा लगा, ये मैंने लिखा है वैसे। यस, आई लव द लिरिक्स। आई स्पेशली वेरी लिरिक्स सुन मॉडरेट। के स्पेशली लिरिक्स सुन के मैंने बोला किसने लिखे हैं। एंड आई सेड सुखी बाजी टोटली मेड इट टुडे, क्योंकि ये सही बात है। ट्रेंडिंग इज आवर थिंग, हैशटैगिंग इज आवर थिंग, सेल्फी इज आवर थिंग। बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा मुझे लगा गणपति फेस्टिवल महाराष्ट्र भर में ज्यादा प्रचलित है। आपके यहाँ पंजाब में होता था बचपन में? कभी देखा था आपने? गणपति जी को पूरी दुनिया मानती है। नहीं, फेस्टिवल। हाँ, फेस्टिवल होता है ना गणपति जी। आपको मालूम है, पंजाब में नॉर्थ में एक बहुत बड़ा कल्चर है देवी माता जी के जागरण का। जी। देवी माता जी के जागरण का बहुत ही बड़ा कल्चर है, गांव गांव में भी होते हैं। और उसमें जागरण के शुरू में ये कंपलसरी है कि सबसे पहले गणेश जी की आरती होगी, गणेश जी का भजन होगा, उसके बाद जागरण शुरू होगा। तो हमने बचपन में जब कभी भी मौका मिला जागरण देखने का, तो गणेश जी की आरती सबसे पहले गाई गई। वो सुना, कई बार सुना, कई बार ऐसे मौके आए। और गणपति जी का क्या है कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन ये भक्ति भाव तो पूरे देश में ही है, हर जगह है। पर विसर्जन का जो एक नियम है, जो ये 11 दिन लोग यहाँ करते हैं धूमधाम, वो पंजाब में किसी ने किया था आपके आसपास? कभी आपने देखा था ऐसा? क्योंकि ये तो आई थिंक मैंने पहली बार यहीं पे एक्सपीरियंस किया था। पंजाब में पूजा करते हैं, शायद उनका विसर्जन करने का मन नहीं करता होगा, क्योंकि एक बार जिसे सीने से लगा लिया फिर उससे जुदा करना बड़ा मुश्किल है। आपके घर में शिव जी की तो बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, और ये तो उनके सुपुत्र हुए, उनको पहले याद किया जाता है। तो आपके एक सेंटिमेंट बप्पा के लिए क्या है? जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि आई लव एलिफेंट्स, दैट्स व्हाई आई लव बप्पा, बट नहीं, आई थिंक वो मेरे लिए अलग है सेंटिमेंट है। बप्पा बप्पा है, एलिफेंट एलिफेंट है। सुखी बाजी के लिए क्या है वो सेंटिमेंट? घर में बाबा नानक जी का स्थान है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ होता है, बजरंग बली जी का पाठ होता है। शिव जी की मूर्ति नहीं, शिव साक्षात वहां विराजमान है। और साथ में पार्वती माँ भी है, और साईं जी का भी दरबार है वो। और जो दरबार बना है, जो इबादत गाह है, वहां 786 से उसका शुरुआत होता है। बिस्मिल्लाह कह के मैं अंदर प्रणाम करने जाता हूँ, सजदा करता हूँ, इबादत करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और प्रार्थना प्रार्थना में मेरे को बहुत पहले एक बार हमारे घर में पंडित जी आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं आपको एक मूल मंत्र दे के जाता हूँ, आप सदैव खुश रहेंगे। तो उन्होंने मूल मंत्र दिया कि आप चरण छू के ईश्वर के, जैसे भी आप इबादत करते हैं, तो आप सर पे हाथ रख के कहिए कि मेरे सर्व कष्ट परिहरण, कि हे ईश्वर मेरे सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएं। मैंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तो पंडित जी बोले क्यों? मैं कहा मेरे क्यों, इसको कर देते हैं सर्व कष्ट परिहरण, सबके सबके कष्ट, सबके कष्ट दूर हो। मैंने कहा ये मैं एक ही चीज का लालची हूं, संगीत का। बाकी लालच नहीं है मुझे बाकी चीजों का, उसमें मैं ग्रीडी हूं। जितना जी चाहे गा लूं, जितना जी चाहे उसको प्रैक्टिस कर लूं, जितना जी भर के सुन लूं, अच्छा, लेकिन बेहतर गाना, बेहतर सुनना। तो इस बार भी कष्ट अभी भी सर पे है कोरोना का। बड़े दर्दनाक किस्से हैं, बड़े दर्दनाक मौतें हुई हैं, किसी की हिफाजत करते भी हुई है। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, सफाई कर्मचारी हैं, नर्सेज हैं, उन्होंने अपनी जानें दी हैं और सेवा भी की है, और सेवा कर भी रहे हैं। और वो कष्ट अभी भी है। और गणपति जी को अगर मंत्र मुग्ध होकर, अगर सच्चे मन से
क्योंकि उनको बेईमानी वाली बात नहीं सुनाई देती। सच्चे मन से अगर प्रार्थना करेंगे तो सब कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन विद फ्रॉम द प्योर कोर ऑफ हार्ट। जय हो। इसमें मुझे सबसे प्यारी बात यही लगती है कि आप कोई भी गाना गाते हो उसमें लीन हो जाते हो, तो इसमें आपने एक जो मस्ती दी है बप्पा के आराधना में, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। We love you गणपति, गणपति राजा। we love you गणपति राजा, गणपति राजा। वो लड़कियां जो ढोल बजा रही थी आपके आसपास, वो सही में ढोलक मतलब वो वादक है? क्योंकि मैंने प्रोफेशनल, नो दे आर ट्रेन्ड, उनमें से कोई भी फेक नहीं है। ये सबसे पहली मेरी शर्त थी। और वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में चलन चला है कि आजकल शूटिंग में अगर ऐसा ढोल ताशे वाला कोई गाना है तो जो जूनियर आर्टिस्ट पहले आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन वो वही होने चाहिए जो जानते हैं। ये तो बाकायदा म्यूजिशियंस हैं। वाओ, कितना अच्छा लगता है सुखी बाजी टू सी गर्ल्स विद ढोल। क्या नहीं बजाते हैं ना, गर्ल्स में बहुत टैलेंट है, सितार और सरोद, ढोल, ढोलक। गर्ल्स तो वाकई नंबर 1 आ गई, नंबर 1 पे ही है। सिंगिंग ले लो, म्यूजिक में सिंगिंग ले लो आप, कौशिकी चटर्जी इन क्लासिकल, और सिंगिंग में, फिल्म प्लेबैक सिंगिंग में लड़कियां तो मतलब छाई हुई हैं। हमारे तो ऊपर फिर भी सर पे बादल आके बस से निकल जाते हैं, उधर तो तूफान आ रखा है। सुखी बाजी, टेल अस अबाउट द लिरिक्स। ये आपने पहले ये कूल वर्ड्स लिख लिए थे, ट्रेंडिंग डालूंगा, हैशटैग डालूंगा, कैसे आपने उसकी बिल्डअप कैसे करी गाने की? क्योंकि मैंने 2 साल से तो चलो फेस्टिवल वैसा नहीं मनाया जा रहा, लेकिन 2 साल पहले 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैंने देखा जब गणपति जी का विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो जिस तरह से वो हजारों लाखों लोग एक साथ जब नाचते हैं ना, तो साथ में गणपति जी के साथ सेल्फी भी लेते हैं। मैंने कहा यार ये कमाल है यार। फिर मेरे को लगा कि बात तो सही है, सबसे बड़ा स्टार तो यही है। सही बात। तो मैंने भी सेल्फी ली थी, तो मैंने भी हैशटैग किया था, बाद में मेरे को किसी ने भेजा तो वो मुझे याद रह गया। तो फिर मैं वो शूटिंग में भी हम लोगों ने सेल्फी ले ली। तो गणपति जी का क्या है, भक्ति रस के साथ साथ में ना सेलिब्रेशन बहुत है। ये गजब का एक बात है। भक्ति रस भी है, इबादत भी है, प्रार्थना भी है, भक्ति रस भी है, श्रद्धा भी है, श्रद्धा भाव भी है, लेकिन साथ में सेलिब्रेशन है। ओए होए होए होए। और वो मैं जो बाकायदा तैयार होके और वो पूरा अपना टपोरी गेटअप, और जो मेरे घर के आगे से जब जब गणपति जी निकलते हैं और जब मेरे पांव थिरकते हैं उनमें घुस के मैं नाच के, क्योंकि तब उस वक्त कोई सुखविंदर सिंह नहीं। आई डू नॉट एक्चुअली कैरी सुखविंदर सिंह विद मी, आई कैरी लव, रिस्पेक्ट एंड म्यूजिक। हाँ जी, तो खूब नाचा। और ईश्वर अल्लाह परमात्मा वाहिगुरु करे कि वो दिन जल्दी आ जाए, वापस सड़कों पे वो धूम धड़ाका हो। लेकिन अभी भी लोग वी लव यू गणपति जी को थोड़ा अपने अंदाज में सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस का ध्यान रखते हुए। बिल्कुल। और सुखी बाजी आपने बोल दिया, एंड लकीली आपने गाना हमको दे दिया। एटलीस्ट घर पे बैठ के वी कैन शो आवर लव फॉर गन्नू जी। खाना और गणपति जी के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, और जैसे आपने कहा सेलिब्रेशन, तो हम जब लोगों के घर जाते हैं तो खाना तो अमेजिंग मिलता ही है। आपका अभी लड्डू खा के मैं, अभी लड्डू खा के, अभी खा के मैं अपने बिल्डिंग में ही एक 7th फ्लोर पे मैं उनके यहाँ आज शाम को गणपति जी विसर्जन के लिए जाएंगे। मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, वो बड़े सुंदर आए आए, अति सुंदर। मैंने तो उनको बोला घर पे रख लो, लेकिन वो एक विचार है उसके पीछे सदियों से, तो वो भी अपनी जगह ठीक है। तो वहां पर लड्डू मिले, लड्डू खाए। हाँ, रसगुल्ला भी दिया, नहीं सच सॉरी, गुलाब जामुन। बड़े लाडले हैं,
बड़ी आस्था है लोगों में, यकीन है लोगों में, और शांत स्वभाव। और ईश्वर की एक ही सबसे बड़ी जो खास खूबी है कि वो उनका एक्सप्रेशन की उन्होंने आपकी प्रार्थना स्वीकार की है, वो उनके वो तब पता चलता है कि उन्होंने कैसे स्वीकार की है, जब आपके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। करेक्ट। लेकिन आपको जब अच्छे कर्म करने की आदत पड़ जाएगी, तीन नारे देता हूं मैं आपको अर्चना इस पर। सादा जीवन, सादा भोजन और सादे विचार। ये जिंदगी का मिजाज इतना रंगीन कर देते हैं ना ये तीन चीजें, सादा भोजन, सादे विचार, सादा जिंदगी। कि आपकी जिंदगी कैंड हो जाती है, गजब की हो जाती है, रोमांटिक, स्टाइलिश, एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी रहता है। सादा जिंदगी, सादे विचार, सादा भोजन, बस स्वाद आ गया। ओ वी लव यू गणपति, गणपति राजा, वी लव यू गणपति राजा, गणपति राजा आजा, शिव के दुलारे माँ पार्वती के प्यारे। हाँ, बड़ा अच्छा लगा मुझे लिखते वक्त। ये जब हम लोग लिखते हैं इसे कहते हैं आमद। आमद ये बरसती है। अब रे करम गिर गिर के मुझ पे बरसा था, अब रे करम बरसा तो कब मैं तरसा था, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। अब रे करम, ये आमद बरसती है और कलम जो है वो लिखना शुरू कर देती है। खैर, आई एम नॉट एट ऑल कहीं किसी एंगल से द पोएट नहीं हूँ। When we have people like गुलजार साहब, जावेद साहब, समीर जी, इरशाद कामिल, कुमार, कितने सारे, और उसके पहले के लोगों ने जो इतिहास रचा है, लेकिन कभी कभी लिख लेता हूँ। इस बार जब गणपति जी के बारे में लिखना तो मेरा दिल किया यार, मोबाइल से वो जिस तरह से वो लड़के लोग कैसे सेल्फी लेते हैं गणपति जी के साथ, तो इसका मतलब गणपति जी सुपरस्टार हैं। आई एग्री एंड आई थिंक गाने में वो जो आपने बोला ना, यहाँ का पूरा चलन है, सो आई लव द वर्ड्स व्हिच इज व्हाट आई वाज आस्किंग यू, पर अभी आपने बोल दिया आमद, तो इट जस्ट केम एज अ फ्लो। आई थिंक वो थॉट था, कलम थी, एंड देन वो नियत भी थी। Until then, thank you for the music. Thank you कि आप अभी भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, and you know I love the fact कि आप reinvent कर रहे हो अपने आप को, क्योंकि ये गाना मुझे बहुत न्यू एज लगा, and I really think आपने बहुत सही बात बोली है। गणपति बप्पा यानी सेलिब्रेशन, तो एक सेलिब्रेशन वाला गाना आपने दिया है, वो भी न्यू एज। आपके पास पूरा गाना भी आ जाएगा 2 दिन में। Oh yes, the one with selfie in it. Nice. Yes. Thank you very much, Archana. Thank you very much, Radio City. Thank you very much. Bye bye. We love you, Suki Paji. Bye. Yeah. We love Ganpati. Bye bye. See you. Take care.